अगली सुबह हॉस्टल के कमरा नंबर 302 में नजारा बदला हुआ था। रोहित अपनी टूटी हुई चारपाई पर नहीं, बल्कि जमीन पर बैठा था। उसके सामने वो 1,000 करोड़ का चेक, फोटोकॉपी, क्योंकि असली चेक बैंक में जमा हो गया था, दीवार पर टेप से चिपका हुआ था। रहमत ब्रश करते हुए आया। रोहित भाई, तू रात भर सोया नहीं क्या? चेक को घूर घूर कर नजर लगा देगा। रोहित ने अपनी लाल आंखें मोड़ी। रहमत, अब हम आम आदमी नहीं हैं। हमें अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी। मैं अब ऑटो या टैक्सी में नहीं चलूंगा। मेरी पीठ जवाब दे चुकी है। तो क्या करेगा? मेट्रो का पास बनवाएगा? रहमत ने कुल्ला करते हुए पूछा। रोहित खड़ा हुआ और अपनी छाती ठोंकी। नहीं, आज तेरा भाई गाड़ी लेगा। और वो भी ऐसी वैसी नहीं। सुपर कार। वो जो फिल्मों में होती है, जिसका दरवाजा ऊपर खुलता है। लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी। रहमत का ब्रश मुंह से गिर गया। लैम्बोर्गिनी? भाई, उसका टायर भी हमारे हॉस्टल के कमरे से बड़ा होता है। पार्क कहाँ करेगा? वार्डन की साइकिल के ऊपर? पार्किंग की टेंशन बाद में। रोहित ने अपना काला चश्मा पहना। घर के अंदर। पहले शॉपिंग। चल, तैयार हो जा। भाग 117। शोरूम में गरीबों की एंट्री, द जजमेंट डे। दोपहर के 12 बजे। दिल्ली के मथुरा रोड पर स्थित एक मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम। यहाँ फेरारी, पोर्श और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां कांच की दीवारों के पीछे चमक रही थीं। रोहित और रहमत ऑटो से उतरे, क्योंकि अभी गाड़ी थी नहीं। उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे। रोहित ने एक चमकीली पीली शर्ट और रहमत ने पठानी सूट। जैसे ही वे शोरूम के ऑटोमेटिक दरवाजे से अंदर घुसे, सेल्समैन मिस्टर बत्रा ने उन्हें देख लिया। मिस्टर बत्रा सूट बूट में थे और अमीरों को सूंघकर पहचानने का दावा करते थे। उन्हें रोहित और रहमत ग्राहक कम और सेल्फी लेने वाले लड़के ज्यादा लगे। रोहित सीधा एक लाल रंग की लैम्बोर्गिनी उरुस के पास गया। वाह! रोहित ने गाड़ी के बोनट पर हाथ फेरा। मक्खन है यार। रहमत, देख इसकी शाइन। अपना चेहरा दिख रहा है। मिस्टर बत्रा तुरंत दौड़कर आए। एक्सक्यूज मी, प्लीज गाड़ी को हाथ मत लगाइए। फिंगरप्रिंट्स आते हैं। रोहित ने हाथ हटाया। अरे भैया, खरीदने आए हैं। हाथ नहीं लगाएंगे तो फील कैसे आएगी? मिस्टर बत्रा ने हिकारत से हंसा। सर, ये फील लेने वाली चीज नहीं है। इसकी कीमत 4.5 करोड़ है। ऑन रोड 5 करोड़ पड़ेगी। क्या आपका बजट है? रोहित को गुस्सा आ गया। बजट? मेरा बजट पूछ रहे हो? उसने रहमत को इशारा किया। रहमत, बता इसको हमारा बजट। रहमत ने मासूमियत से कहा, भैया बजट तो इतना है कि तेरा पूरा शोरूम खरीदकर उसमें बर्थडे पार्टी कर लें। भाग 118। टेस्ट ड्राइव और अपमान, द टेस्ट ड्राइव ड्रामा। मिस्टर बत्रा को लगा ये लड़के मजाक कर रहे हैं। देखो, बत्रा ने कड़काई से कहा, अगर सेल्फी लेनी है तो बाहर से लो। टेस्ट ड्राइव सिर्फ सीरियस बायर्स के लिए है, जिनके पास बुकिंग अमाउंट 50 लाख देने की हैसियत हो। क्या तुम्हारे पास 50 लाख हैं अभी? रोहित का ईगो ईगो हर्ट हो गया। 50 लाख? रोहित ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसे याद आया कि यश ने उसे ब्लैक कार्ड, क्रेडिट कार्ड दिया था, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, और अब उसके पास खुद की कंपनी का कार्ड भी था। रोहित ने अपनी जेब से आर वेंचर्स का प्लेटिनम कॉर्पोरेट कार्ड निकाला और बत्रा के मुंह के सामने लहराया। ये देख रहा है? इसे स्वाइप कर। 50 लाख नहीं, पूरी गाड़ी की पेमेंट अभी करता हूं। बत्रा ने कार्ड देखा। वो असली प्लेटिनम कार्ड था। उसका रवैया 180 डिग्री घूम गया। सर, सर, माफ कीजिए, मुझे लगा। आइए बैठिए। कॉफी? पानी? शैंपेन? रोहित ने नवाबों की तरह गर्दन हिलाई। कॉफी नहीं, मुझे वो पीली वाली लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर अवेंटाडोर चाहिए। अभी के अभी। भाग 119। खरीदने की पूरी प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ पावर। गाड़ी खरीदने का प्रोसेस शुरू हुआ। ये किसी शादी से कम नहीं था। एक, कलर सिलेक्शन। रोहित ने पीली येलो लैम्बोर्गिनी चुनी। रहमत, पीली क्यों भाई? टैक्सी लगेगी। रोहित, अबे चुप। पीली मतलब सोना। और ये बम लबी, ट्रांसफॉर्मर्स जैसी दिखती है। दो, कागजी कार्रवाई, पेपर वर्क। रोहित को वीआईपी लाउंज में बिठाया गया। 50 जगह साइन करने थे। रोहित ने इतनी तेजी से साइन किए जैसे ऑटोग्राफ दे रहा हो। पैन कार्ड? ये लो। आधार कार्ड? ये लो। जन्म कुंडली चाहिए तो वो भी ले लो। तीन, पेमेंट, द बिग स्वाइप। सबसे धक धक करने वाला पल। कैशियर ने कार्ड मशीन में डाला। अमाउंट भरा, 6 करोड़ 25 लाख रुपए,
6.25 करोड़। रोहित ने पिन डाला। प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मशीन ने एक प्यारी सी आवाज की। बीप। अप्रूव्ड। रोहित ने राहत की सांस ली। गए 6 करोड़। अब तो लेनी ही पड़ेगी। 4। डिलीवरी द सेलिब्रेशन। 1 घंटे बाद शोरूम के स्टाफ ने गाड़ी के ऊपर से लाल कपड़ा हटाया। रोहित और रहमत ने गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाई। शोरूम वालों ने उन्हें एक बड़ा सा चाबी डमी की वाला कटआउट दिया। रहमत ने वहां रखे मुफ्त के काजू बादाम जेब में भर लिए। रोहित ड्राइवर सीट पर बैठा। इंजन स्टार्ट किया। व्रूम। इंजन की दहाड़ शेर जैसी थी। रोहित का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। चलो रहमत, अब चलते हैं राघव के पास। आज वो भी मान जाएगा कि उसका भाई किंग है। भाग 120। राघव का फैसला। द अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। शाम के 5 बजे हॉस्टल के बाहर भारी भीड़ जमा थी। रोहित अपनी पीली लैम्बोर्गिनी लेकर हॉस्टल के गेट पर पहुंचा। लड़के पागल हो गए। सेल्फी लेने वालों की लाइन लग गई। रोहित कार से उतरा, काला चश्मा लगाया और ऊपर बालकनी की तरफ देखा जहां राघव खड़ा था। राघव भाई, नीचे आ। रोहित चिल्लाया। तेरी सवारी आ गई है। राघव धीरे धीरे नीचे आया। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक गंभीर सोच थी। रोहित दौड़कर उसके पास गया। देख भाई, V12 इंजन, 0 से 100 की स्पीड सिर्फ 2.9 सेकंड में। अब हम इसमें कॉलेज जाएंगे। समीर की तो जलकर राख हो जाएगी। राघव ने गाड़ी को देखा, फिर रोहित की चमकती आंखों को देखा। उसने रोहित के कंधे पर हाथ रखा। गाड़ी खूबसूरत है रोहित, बहुत खूबसूरत है ना? रोहित उछल पड़ा। तो चल, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। मुरथल के पराठे खाएंगे। राघव ने सिर हिलाया। नहीं रोहित, हम इसमें नहीं जाएंगे। क्या? रोहित का जोश ठंडा पड़ गया। क्यों? राघव ने भीड़ से दूर रोहित और रहमत को एक कोने में लिया। रोहित, तूने 6 करोड़ की गाड़ी ली, मुझे खुशी है। लेकिन तू भूल रहा है कि हमारा मिशन क्या है। ओमेगा का मैसेज याद है? खतरा जमीन पर नहीं है। राघव ने गाड़ी की छत पर हाथ रखा। ये गाड़ी हमें दिल्ली की सड़कों पर घुमा सकती है, लेकिन हमें जाना है समुद्र के बीच। हमें एक ऐसे किले की जरूरत है जो तैर सके, जो हमारा घर भी हो और हमारा हथियार भी। रोहित कंफ्यूज हो गया। तो तो क्या करें? पनडुब्बी ले। राघव की आंखों में एक विजन था। नहीं, हमें क्रूज शिप लेंगे। क्रूज? रहमत और रोहित एक साथ चिल्लाए। हाँ, राघव ने समझाया। यश ने मुझे बताया था कि एक पुरानी रिटायर्ड लग्जरी क्रूज शिप मुंबई डॉकयार्ड में नीलामी के लिए खड़ी है। हम उसे खरीदेंगे। बाहर से वो एक पार्टी क्रूज लगेगी ताकि दुश्मन को शक न हो। लेकिन अंदर से, राघव ने रोहित की आंखों में देखा, अंदर से हम उसे एक हाईटेक फ्लोटिंग बेस में बदल देंगे। वो हमारा चलता फिरता हेडक्वार्टर होगा। रोहित ने अपनी लैम्बोर्गिनी को देखा, फिर राघव को। मतलब, मुझे ये गाड़ी वापस करनी पड़ेगी? रोहित ने रुआंसे होकर पूछा। राघव मुस्कुराया। वापस मत कर, इसे रख ले। लेकिन हमारा असली सफर इस 4 पहिए के डिब्बे में नहीं, बल्कि लहरों पर होगा। क्या तुम दोनों तैयार हो पायरेट्स बनने के लिए? रोहित ने एक पल सोचा। क्रूज शिप, पार्टी, समंदर। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। क्रूज शिप मतलब टाइटैनिक वाला सीन? रोहित ने जोश में कहा। भाई, अगर क्रूज ले रहे हैं तो मैं उसका कैप्टन बनूंगा और रहमत मेरा कुक। रहमत खुश हो गया। मैं समंदर में मछली पकड़कर बनाऊंगा। राघव ने राहत की सांस ली। भाग 121। अरबपति और फाइनेंस की क्लास। द बिलियनियर्स इन द क्लासरूम। 1000 करोड़ की फंडिंग और यश के साथ मनाली की ट्रिप के बाद अगली सुबह का नजारा बिल्कुल अलग था। राघव, रोहित और रहमत वापस दिल्ली के कॉलेज के गेट पर खड़े थे। रोहित ने अपना सिर पकड़ा हुआ था। यार राघव, तू पागल है क्या? हमारे खाते में 1000 करोड़ पड़े हैं। हम अब बिजनेस टाइकून हैं, और तू हमें सुबह 9 बजे की फाइनेंस क्लास में घसीट लाया। राघव ने अपना बैग कंधे पर टांगा। रोहित, हम कल मुंबई जा रहे हैं ओमेगा के खिलाफ अपनी अगली रणनीति बनाने। लेकिन अगर आज अटेंडेंस नहीं लगाई तो डीन हमें एग्जाम में बैठने नहीं देगा। और वैसे भी ये फाइनेंस की क्लास है। पैसे कमाना आ गया, अब उसे संभालना भी तो सीखना है। रोहित ने मुंह बनाया। भाई, जिसके पास 1000 करोड़ हो उसे फाइनेंस सीखने की नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर को खरीदने की ताकत होती है। रहमत हंसा। चल भाई, क्लास में एस बड़ी ई तो है। सो जाएंगे पीछे वाली बेंच पर।
वे क्लास में गए। क्लास बोरिंग थी। प्रोफेसर कंपाउंड इंटरेस्ट समझा रहे थे। रोहित ने अपनी चेकबुक के पीछे जीरो गिनने में टाइम पास किया और राघव ने चुपचाप बैठकर अपने टैबलेट पर ट्राइडेंट सबमरीन, जो यश ने गिफ्ट की थी, के ब्लूप्रिंट्स चेक किए। भाग 122, पार्टी का प्लान और विक्की की बदतमीजी, द इंसल्ट। क्लास खत्म हुई। जैसे ही स्टूडेंट्स बाहर निकले, कॉरिडोर में एक ग्रुप खड़ा था। ग्रुप का लीडर विक्की था, समीर की गैंग का हिस्सा और एक नंबर का कंजूस लेकिन शो ऑफ करने वाला लड़का। सुनो सब, विक्की ने चिल्लाकर कहा, आज शाम को पार्टी है। मेरे कजन का बर्थडे है तो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सब स्टूडेंट्स खुश हो गए। तभी विक्की की नजर राघव, रोहित और रहमत पर पड़ी, जो वहां से गुजर रहे थे। विक्की ने जानबूझकर जोर से कहा, अरे रुको, इन तीनों को मत बुलाना। एक लड़की ने पूछा, क्यों? विक्की ने हिकारत से हंसा, अरे यार, हम किसी अच्छी जगह जा रहे हैं। ये स्कॉलरशिप वाले वहां का बिल नहीं दे पाएंगे। ये तो बिल में हिस्सा, डच स्प्लिट भी नहीं दे सकते। क्यों फालतू में इनका मूड खराब करना और अपना भी। पूरी क्लास हंस पड़ी। रोहित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। राघव विक्की के पास गया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत लेकिन डरावनी मुस्कान थी। विक्की, राघव ने कहा, तुम्हें लगता है हम बिल नहीं दे सकते? विक्की अकड़ गया। हाँ, लगता है। तुम्हारी टी शर्ट की कीमत से ज्यादा तो वहां की पानी की बोतल आती है। राघव ने अपनी जेब में हाथ डाला और बहुत इत्मीनान से कहा, अगर ऐसी बात है तो हम तीनों भी चलेंगे। और शर्त यह है कि पूरी क्लास का बिल हम दोनों, मैं और रोहित देंगे। भाग 123, ब्लू हेवन का चैलेंज, द ब्लू हेवन चैलेंज। क्लास में सन्नाटा छा गया। विक्की हंसा, पूरी क्लास का बिल? तुम दोनों? मजाक अच्छा है। मजाक नहीं है, राघव ने कहा, लेकिन जगह मेरी पसंद की होगी। कौन सी जगह? कॉलेज का ढाबा? विक्की ने तंज कसा। राघव ने उसकी आंखों में देखा और एक बम फोड़ा। ब्लू हेवन, ब्लू हेवन। ये नाम सुनते ही लड़कियों के मुंह से ओ माय गॉड निकल गया। लड़कों की आंखें फटी रह गईं। ब्लू हेवन दिल्ली का सबसे महंगा और आलीशान 7 स्टार होटल था। वहां एक टाइम के डिनर का बिल लाखों में आता था। वहां सिर्फ सेलिब्रिटीज और नेता जाते थे। विक्की का गला सूख गया, लेकिन वह अपनी इज्जत बचाने के लिए पीछे नहीं हट सकता था। उसे लगा राघव ब्लफ ब्लफ कर रहा है। ठीक है, विक्की ने चैलेंज कबूल किया। ब्लू हेवन, शाम को 7 बजे। अगर बिल नहीं भरा गया तो कल पूरे कॉलेज के सामने नाक रगड़नी पड़ेगी। राघव मुस्कुराया। मंजूर है, मिलते हैं शाम को। जैसे ही वे वहां से निकले, रोहित ने राघव का कंधा हिलाया। भाई, ब्लू हेवन, तुझे पता है वो कितना महंगा है? और सबसे बड़ी बात, वहां बुकिंग 1 महीने पहले करवानी पड़ती है। अंदर घुसेंगे कैसे? राघव ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। रोहित, तू भूल रहा है। ब्लू हेवन किसका होटल है? रोहित ने सोचा, फिर उसकी बत्ती जली। अरे तेरी, ये तो यशवर्धन, यश की चेन का होटल है। राघव ने फोन कान पर लगाया। हेलो यश। हाँ, मैं राघव। आज शाम को दिल्ली वाले ब्लू हेवन में एक टेबल चाहिए। नहीं, एक टेबल नहीं, पूरा रॉयल बैंक्वेट हॉल चाहिए। मेरे 40 क्लासमेट्स आ रहे हैं। हाँ, उन्हें उनकी औकात दिखानी है। भाग 124, ब्लू हेवन में शाही एंट्री, ग्रैंड एंट्री एट ब्लू हेवन। शाम के 7 बजे विक्की और बाकी स्टूडेंट्स ब्लू हेवन के गेट पर खड़े थे। होटल की भव्यता देखकर सब सहमे हुए थे। सोने के झूमर, मखमली कालीन और विदेशी गार्ड्स। मुझे नहीं लगता वो आएंगे, विक्की ने अपने दोस्त से कहा। भाग गए होंगे डर के मारे। तभी होटल के पोर्टिको में एक पीली लैम्बोर्गिनी, रोहित की नई कार, आकर रुकी। उसके पीछे एक ब्लैक एसयूवी थी जिसमें राघव और रहमत थे। रोहित कार से उतरा। उसने डिजाइनर सूट पहना था जो उसने कल ही खरीदा था। उसने चाबी वैलेट की तरफ फेंकी। आराम से पार्क करना छोटू। स्क्रैच आया तो होटल खरीद लूंगा, रोहित ने स्टाइल मारते हुए कहा। क्लास के लड़के लड़कियां मुंह खोलकर देख रहे थे। ये ये लैम्बोर्गिनी रोहित की है? एक लड़की ने पूछा। विक्की का चेहरा पीला पड़ गया। रेंट पर ली होगी, उसने खुद को तसल्ली दी। राघव आगे आया। उसने सिंपल ब्लैक शर्ट और जीन्स पहनी थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस किसी राजा से कम नहीं था। चलो दोस्तों, राघव ने क्लासमेट से कहा। अंदर इंतजार क्यों कर रहे हो? भाग 125,
मैनेजर का झुकना और विक्की की जलन, द वीआईपी ट्रीटमेंट। जैसे ही वे लॉबी में घुसे, रिसेप्शन पर भीड़ थी। विक्की आगे बढ़ा। हेलो, हमें टेबल चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा भी नहीं। उसकी नजर राघव पर पड़ी। तुरंत होटल का जनरल मैनेजर ओजीएम दौड़ता हुआ आया। मिस्टर सिंघानिया। मैनेजर ने राघव के सामने झुककर अभिवादन किया। वेलकम सर, यश सर ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था। विक्की और बाकी क्लासमेट सन रह गए। मैनेजर राघव को सर बोल रहा था। थैंक यू, राघव ने कहा। क्या इंतजाम हो गया? जी सर, महाराजा हॉल आपके लिए तैयार है। मैनेजर ने रास्ता दिखाया। प्लीज इस तरफ आइए। वे हॉल में गए। नजारा अद्भुत था। टेबल पर चांदी के बर्तन थे। लाइव म्यूजिक चल रहा था। रोहित सबसे बड़ी कुर्सी, हेड ऑफ द टेबल पर बैठा। हाँ भाई विक्की, रोहित ने मेन्यू कार्ड विक्की की तरफ फेंका। ऑर्डर कर। प्राइस मत देखना, क्योंकि राइट साइड कीमत देखने की आदत गरीबों की होती है। विक्की के हाथ कांप रहे थे। मेन्यू में एक पानी की बोतल भी 1,000 रुपए की थी। मैं मैं वेज स्टार्टर लूंगा, विक्की ने धीमी आवाज में कहा। रोहित हंसा। वेटर, इनके लिए स्टार्टर नहीं। सबसे पहले ट्रफल सूप लाओ, फिर लॉबस्टर, इंपोर्टेड स्टेक और डेजर्ट में 24 कैरेट गोल्ड आइसक्रीम, पूरी क्लास के लिए। रहमत ने वेटर को रोका। भैया, और मेरे लिए एक्स्ट्रा चीज, चीज वाला पिज्जा। और हाँ, वो जूस असली वाला लाना, वाइन की बोतल में मत लाना। भाग 126, बिल का धमाका, द बिल एंड द लेसन। 2 घंटे तक पार्टी चली। क्लासमेट्स पागलों की तरह खा रहे थे। लड़कियां राघव और रोहित के साथ सेल्फी लेने के लिए लाइन में खड़ी थीं। तनीषा, राघव की एक्स, दूर कोने में जल भुन कर बैठी थी। आखिर में मैनेजर बिल लेकर आया। उसने बिल फोल्डर राघव के सामने रखा। विक्की ने झांक कर देखा। उसकी आंखें बाहर आ गईं। टोटल 18,50,000 रुपए पर 18,50,000। 18 लाख। विक्की ने पसीना पोंछा। राघव, भाई देख लो, हम सब मिलकर भी। राघव ने हाथ उठाया। विक्की, मैंने कहा था ना, बिल हम देंगे। राघव ने अपनी जेब से यश का दिया हुआ ब्लैक कार्ड नहीं निकाला। उसने अपनी खुद की कंपनी आरआर वेंचर्स का कार्ड निकाला। उसने कार्ड मशीन पर रखा। बीप। पेमेंट सक्सेसफुल। राघव खड़ा हुआ। उसने विक्की के कंधे पर हाथ रखा। विक्की, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन किसी की औकात उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से नापी जाती है। अगली बार किसी को जज करने से पहले सोचना। राघव, रोहित और रहमत वहां से बाहर निकल गए। पीछे पूरी क्लास खामोश खड़ी थी। उन्हें आज एक ऐसा सबक मिला था जो किसी फाइनेंस क्लास में नहीं सिखाया जाता। बाहर आकर रोहित ने लंबी सांस ली। मजा आ गया भाई। विक्की का चेहरा देखा था, लग रहा था अभी रो देगा। राघव मुस्कुराया। चलो, अब ड्रामा खत्म। अब बैग पैक करो, कल सुबह हम मुंबई जा रहे हैं। मुंबई? रोहित ने पूछा। फिर से छुट्टियां? राघव ने अपनी जेब से वो काली चाबी जो यश ने दी थी निकाली और उसे हवा में उछाला। छुट्टियां नहीं रोहित, यश का मरीन रिसर्च सेंटर और हमारी नई सबमरीन वहां इंतजार कर रही है। अब हमें समुद्र के नीचे जाना है, क्योंकि ओमेगा वहीं छिपा है।